माँ जिंदगी का विश्वास होती है, माँ जीवन का संबल होती है, माँ जीवन का सहारा होती है, माँ जीवन की आस होती है, माँ जीवन का सार होती है। गम हो, दुख हो या खुशियाँ, माँ जीवन के हर किस्से में साथ देती है। खुद सो जाती है भूखी पर और बच्चों में रोटी अपने हिस्से की बांट देती है। मांगने पर जहाँ पूरी हर मन्नत होती है, माँ के पैरों में ही तो वो जन्नत होती है। नमस्कार, मैं ममता दुबे और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। आज हम एक ऐसे कलयुगी बेटे की कहानी बताएंगे जो सुनकर आपके भी दिल दिमाग को झकझोर देगा। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। यह कहानी है एक माँ की, जिन्हें उनके प्यारे बेटे ने पैसे के लालच में मार डाला। पैसे के लालच में बेटा बेटे ने अपनी माँ को ही मार दिया और प्लान था बाप की हत्या की। यह कहानी हमें एक अजीब सच्चाई की ओर ले जाती है, जहाँ बेटा माँ के प्यार और बेटे का कर्तव्य भूल गया। इस कहानी में आपको हम बताएंगे कि कैसे पिता को अपने बेटे पर शक हुआ और हत्या की गुत्थी सुलझ गई। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के एक छोटे से परिवार की। गांव के रहने वाले रोशन सिंह एक समृद्ध किसान हैं। उनके परिवार में पत्नी प्रभा देवी और बेटा हिमांशु हैं। रोशन सिंह हनुमान भक्ति में विश्वास रखते हैं और हर मंगलवार को वह चित्रकूट के राजापुर कस्बे में स्थित हनुमान मंदिर में जाते हैं। एक बार की बात है, जब रोशन सिंह पूजा करके मंदिर से लौट रहे थे, जब वो अपने घर पहुंचे तो उनकी पत्नी प्रभा देवी गायब थी। बेटे हिमांशु से पूछा, लेकिन उसने कोई सही सा जवाब नहीं दिया। रोशन सिंह और हिमांशु ने प्रभा देवी को ढूंढने के लिए गांव का कोना कोना छान मारा, लेकिन पत्नी का कहीं पता नहीं चला। उन्होंने गांव के लोगों से भी पूछा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि प्रभा देवी कहाँ होंगी। रोशन सिंह को चिंता सता रही थी और वह निराश होकर घर लौट आए। उन्हें लगा कि कुछ बुरा हो गया है और उनकी पत्नी को खो देने का डर उन्हें सता रहा था। उन्होंने अगले दिन पुलिस को सूचित किया और उन्होंने प्रभा देवी को ढूंढने के लिए तत्पर जांच शुरू की। जब रोशन सिंह ने अपने बेटे से पूछताछ शुरू की तो उसने पूछा कि उसकी माँ घर पर है या नहीं, कहाँ गई। बेटे ने कहा कि शायद वह कुछ कह रही थी, वह अपनी दादी के घर जाने की बात कर रही थी, हो सकता है वह वहां गई हो। उसका पता लगाने के लिए रोशन सिंह उसके ससुराल भी गए, लेकिन कुछ पता नहीं चला, वह वहां भी नहीं थी। अगले दिन रोशन ने देखा कि प्रभा देवी की चप्पलें घर पर ही रखी है। उसे संदेह था कि प्रभा देवी बिना चप्पल के कहीं नहीं जाती होंगी। उन्होंने तुरंत पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि हिमांशु सोमवार रात ट्रैक्टर में बोरा लेकर कहीं चला गया है। जब रोशन ने अपने बेटे से इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि यह बोरी नहीं है, उसने कुछ और ही देखा होगा। इसके बाद रोशन सिंह ने प्रभा देवी की खोजबीन शुरू की, लेकिन कुछ पता न चला। देर रात जब रोशन सिंह थके हारे घर लौटे तो उनका बेटा मौजूद था। इस दौरान गांव में यमुना नदी के किनारे बोरे में बंधा महिला का शव मिला। उसके गले में गमछा बंधा हुआ था। यह शव प्रभा देवी का था। उधर हिमांशु भी घर से भाग गया। इस पर रोशन सिंह का शक यकीन में बदल गया। इसके बाद बेटे हिमांशु पर पत्नी की गला घोटकर हत्या करने और शव को ट्रैक्टर से यमुना किनारे फेंकने का आरोप लगाया। घटना के संबंध में रोशन सिंह ने बताया कि उनके बेटे ने मेरा और मेरी पत्नी का 50-50 लाख रुपए का बीमा कराया था। बीमा की रकम पाने के लिए उसने अपनी मां की हत्या कर दी। इससे पहले भी वो अपने चाचा के घर से आभूषण गायब कर चुका है। हिमांशु ने अपनी मां की बीमा पॉलिसी के कागजात अपने पास रखे थे। पॉलिसी में हिमांशु नॉमिनी में थे। कहते हैं कि भगवान का दूसरा रूप माँ होती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान भी माँ के कोख से जन्म लेने के लिए तरसते हैं। वह भी चाहते हैं कि हम इस धरती पर आए और इस दुनिया में माँ का प्यार मिले, लेकिन इस कलयुगी बेटा ने तो माँ के रिश्ते को ही तार तार कर दिया। अब तक के लिए इतना ही, और ऐसे ही क्राइम से जुड़ी कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस कहानी को लेकर आप क्या सोचते हैं हमारे साथ कमेंट में साझा करें। धन्यवाद।